हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 का विज्ञान चैप्टर नंबर 2 है भोजन के घटक। प्रश्न नंबर 1 है, हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिखिए। उत्तर में लिखेंगे हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व निम्नलिखित है, जैसे कि आपको पता है कार्बोहाइड्रेट्स, वसा यानी इसको इंग्लिश में फैट कहते हैं, विटामिन्स को विटामिन ही कहते हैं, प्रोटीन को भी इंग्लिश में प्रोटीन कहते हैं, खनिज यानी इसको मिनरल्स कहते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारे शरीर के महत्वपूर्ण जो मुख्य पोषक तत्व होते हैं, ये 5 आपके सामने लिखे हुए हैं। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 2 में कह रहा है कि निम्नलिखित के नाम लिखिए पोषक जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं। पहला प्रश्न है। दूसरा कह रहा है पोषक जो हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए आवश्यक है, दूसरा प्रश्न था। तीसरा प्रश्न कह रहा है वह विटामिन जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है, और चौथा प्रश्न कह रहा है वह खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पोषक जो हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं उनको हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स और वसा। कार्बोहाइड्रेट्स और वसा हमारा यहाँ पे दे रखा है आपका आंसर, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इंस्टेंट एनर्जी तुरंत चाहिए तो आप कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल करिए, ठीक है। अगर आपको थोड़ा देर में एनर्जी चाहिए तो आप वसा का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे हमारे शरीर में वसा ज़्यादा पाया जाता है, फैट ज़्यादा पाया जाता है। लेकिन अगर पूछा जाता है किस में ज़्यादा एनर्जी होती है तो आपको ध्यान रखना है वसा में आपकी ज़्यादा एनर्जी होती है और कार्बोहाइड्रेट में उसकी तुलना में कम होती है। लेकिन यही होता है कि अगर तुरंत एनर्जी चाहिए तो आपको क्या है, कार्बोहाइड्रेट लेना होता है। सेकेंड में कह रहा था कि पोषक जो हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए आवश्यक होता है। तो हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए आप देखते होंगे कभी भी आप जिम ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे प्रोटीन की मात्रा को ज़्यादा कंज्यूम करने के लिए बोला जाता है, क्योंकि ये हमारे शरीर के जो टूट फूट हमारे सेल्स होते हैं, मसल्स होते हैं, उनकी टूट फूट की वृद्धि यानी उसको सही करने के लिए, उसका अनुरक्षण करने के लिए सहायक होते हैं और हमारे शरीर की वृद्धि भी करते हैं। इसलिए यहाँ पे सेकेंड आंसर में उत्तर में आप लोग लिखेंगे प्रोटीन। तीसरा कह रहा है कि वह विटामिन जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है। तो आपको पता है अगर विटामिन ए की कमी आपके शरीर में हो जाती है तो आपको रतौंधी रोग हो जाता है, यानी कि आँखों की रात में आपको कम दिखाई देना आँखों से। तो कह सकते हैं अच्छी दृष्टि के लिए विटामिन ए आवश्यक है। और सबसे ज़्यादा किस में मिलता है, गाजर का आप सेवन ज़्यादा करेंगे तो आपको विटामिन ए की मात्रा ज़्यादा वहाँ पे मिलेगी। अगर रतौंधी हो गया तो दूध और रोटी को सान करके अच्छे से खाइए, आपको इससे लाभ होगा। तीसरा पॉइंट, अगला पॉइंट इस क्वेश्चन में था, कह रहा था वह खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक है। अस्थि यानी कि हमारी हड्डियों की मजबूती के लिए क्या आवश्यक होता है, तो आपको होता है कैल्शियम। कैल्शियम क्या होता है कि हमारे शरीर की हड्डियों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। Ca इसका परमाणु क्रमांक होता है C20 होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है दो ऐसे खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जिनमें निम्न पोषक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। कौन कौन से, जैसे कि वसा, मड यानी स्टार्च कहते हैं इसको, आहारी रेशे और प्रोटीन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। वसा किस में हमें ज़्यादा मिलेगा, आपको पता है अगर हम ज़्यादा घी वाली चीज़ें, तेल वाली चीज़ें या दूध वाली चीज़ें ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, उसको खाएंगे तो कहीं ना कहीं इसकी मात्रा हमारे शरीर में बढ़ेगी, यानी फैट बढ़ेगा। मड हमें कहाँ से ज़्यादा प्राप्त होगा, इसको हम इंग्लिश में स्टार्च कहते हैं। मड बोले या स्टार्च कहे, दोनों बात एक है। इसमें आपको ध्यान रखना है जब आप चावल और आलू का ज़्यादा सेवन करेंगे तो वहाँ पे आपको, या कार्बोहाइड्रेट कह सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट युक्त पदार्थ अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे स्टार्च की मात्रा आपको वहाँ से प्रचुर मात्रा आपको उपलब्ध होगी। इसी प्रकार से देखते हैं, अगर बात करते हैं आहारी रेशे की, तो आहारी रेशे जो हमें सब्जियाँ, हरी सब्जियाँ होती हैं और फल होते हैं उसमें हमें आहारी रेशे मिलते हैं। जब भी आप देखते हैं कुछ आम को खाते हैं तो उसमें रेशे मिलते हैं, ठीक है, तो उसको हम आहारी रेशे के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार प्रोटीन की बात करते हैं तो प्रोटीन हमें कहाँ से मिलता है, तो पनीर के खाने से, राजमा के खाने से, बीन्स कहते हैं इसको राजमा को, या आपको सोयाबीन का ध्यान रखना है, सोयाबीन में काफ़ी मात्रा में प्रोटीन होता है, ठीक है। कहते हैं कि 100% किस में पाया जाता है, तो 100% फिलहाल किसी चीज़ में नहीं पाया जाता है, लेकिन मान सकते हैं एक तरीके से 100% प्रोटीन किस में पाया जाता है, तो सोयाबीन में पाया जाता है। उसके बाद आपका राजमा आता है, फिर उसके बाद आपके जैसे चिकन उकन हो गया। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 4 में कह रहा है कि इसमें सही कथन के सामने सही अंकित करना है। केवल चावल खाने से हम अपने शरीर के पोषण आवश्यकताओं को पूर्ण कर सकते हैं। क्या कह रहा है कि केवल क्या हम चावल खाने से जो हमारे शरीर की आवश्यकताएं हैं, पोषण युक्त जो हमारे शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है,
क्या उससे हम पूरा कर सकते हैं? तो बात बिल्कुल गलत हो जाएगी, क्योंकि केवल हम चावल से ही, यानी एक कोई चीज़ आप खाएंगे तो उससे अपने शरीर की जितनी भी आवश्यकताएँ होती हैं पोषण के लिए, उसको पूरा कभी भी नहीं किया जा सकता है। सेकंड कह रहा है संतुलित आहार खा करके अभावजन्य रोगों को रोकथाम की जा सकती है। बिल्कुल बात सही। अगर आपने संतुलित भोजन यानी आहार लेना शुरू कर दिया तो कोई भी ऐसे रोग हैं जो अभावजन्य रोग होते हैं उनको हम रोक सकते हैं। इसलिए इसके सामने हम क्या करेंगे, सही का निशान लगा देंगे, यानी ये बात बिल्कुल सही कही गई है। तीसरे में कह रहा है कि शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए। तो शरीर के लिए बिल्कुल बात सही है, शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना यानी कि कई अलग अलग प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए, बात बिल्कुल सही है। इसलिए इसके सामने भी हम लोग क्या करेंगे, सही का निशान लगाएंगे। लास्ट में कह रहा है कि शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त है। केवल यहाँ पे कह रहा है कि मांस पर्याप्त है, बिल्कुल बात गलत है। सिर्फ हम मांस खा कर के जो हमारे शरीर के पोषक तत्व होते हैं उसकी पूर्ति कभी भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें संतुलित आहार करना चाहिए जिसमें नाना प्रकार के पदार्थ होने चाहिए। जो ऊपर पॉइंट के दिया गया वो बिल्कुल सही है। सिर्फ हम केवल मांस खा करके अपने शरीर के जो पोषक तत्व की आवश्यकता होती है उसको पूर्ति उसका हम नहीं कर सकते हैं। इसलिए लास्ट पॉइंट आपको यहाँ पे गलत लगा देना है। प्रश्न नंबर 5 में कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला यहाँ पे पॉइंट है डैश विटामिन डी के अभाव से होता है। तो रिकेट्स रोग ऐसा होता है जो कि विटामिन डी की कमी से होता है। यहाँ पे लिखेंगे रिकेट्स लिख देंगे यहाँ पे, ये विटामिन डी की कमी से होता है। इसको अगर हम बच्चों में देखा जाए तो ये होता है, अगर बड़ों में वयस्कों की बात करता है तो इसको बोलते हैं ऑस्टोमलेशिया। ठीक है, ऑस्टोमलेशिया नाम है इसका, जो बड़ों में होने वाला रोग है, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है। ठीक, इसमें क्या होती है कि हमारी हड्डियाँ जो होती हैं, शरीर की जो हड्डियाँ होती है कमज़ोर हो जाती है, भंगुर होने लगती है। इसलिए सबसे अधिक मात्रा में हमें विटामिन डी कहाँ से मिलता है, तो सूर्य के प्रकाश में। अगर सुबह के मॉर्निंग 8 बजे सुबह में 8 से 9 के बीच में अगर सूर्य का प्रकाश लेते हैं तो आपके शरीर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, जो कि एक तरीके से नेचुरल है, जो कि हमें नेचर से प्राप्त होता है। वो हमारे शरीर में वो विटामिन डी होता है। आगे देखते हैं डैश की कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है। तो विटामिन बी की कमी से, यहाँ पे लिखेंगे विटामिन बी की कमी से हमारे शरीर में बेरी नाम का रोग हो जाता है। और ये विटामिन बी हमें ज़्यादा कहाँ मिलता है, जो हरी सब्जियाँ होती हैं, हरे पत्तेदार सब्जियों में विटामिन बी काफ़ी प्रचुर मात्रा में देखने को मिलता है। इसलिए हरी सब्जियों का सेवन ज़्यादा करिए, जिससे विटामिन बी आपके शरीर में मिलता है। कभी कभी कहते हैं कि सब्जियों को धो करके नहीं काटना चाहिए, पहले धुल लीजिए फिर बाद में काटिए। अगर आपने पहले काट करके धुला तो आपके जो विटामिन होते हैं नष्ट हो जाते हैं। कौन कौन से, क्योंकि आपको पता है विटामिन बी और विटामिन सी ऐसे 2 विटामिन होते हैं जो जल में घुल जाते हैं। ठीक है, अगर इसको आपको धुलेंगे तो जल में घुल करके नष्ट हो जाएंगे। कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि कौन से विटामिन जो आपके जल में घुलते हैं, तो विटामिन बी और सी जल में घुलते हैं, क्योंकि आप सी इसमें देखते हैं, नींबू में देखते हैं, नींबू को आपको पानी में घोल करके पीते हैं। तो कहीं ना कहीं घुल रहा है तभी तो पी रहे हैं। और शरीर में क्यों लोग कहते हैं कि सब्जियों को काट करके ना धुलिए, पहले धुल लीजिए फिर काटिए, क्योंकि आपको पता है जिससे काटेंगे तो विटामिन बी जो होता है वो नष्ट हो जाएगा। इसलिए इसको आसानी से याद भी किया जा सकता है। विटामिन बी और सी जो है जल में घुलता है, जो कि ADE के ये जो 4 विटामिन बनते हैं मुख्य रूप से, ये हमारे वसा में घुलते हैं। किसमें घुलते हैं, वसा यानी फैट में घुलने वाले विटामिन होते हैं। आगे देखते हैं, कह रहा है कि विटामिन सी के अभाव से डैश नाम का रोग हो जाता है। तो विटामिन सी अगर आपके शरीर में कमी होगी विटामिन सी की, तो आपको हो जाएगा स्कर्वी रोग। क्या हो जाएगा, स्कर्वी रोग हो जाता है। स्कर्वी रोग में क्या होता है कि हमारे जो मसूड़े होते हैं वहाँ से खून आने लगता है। विटामिन सी कमी से हमारे मसूड़ों में खून आने लगता है, इसको ध्यान में रखेंगे। और विटामिन सी सबसे ज़्यादा किस में मिलता है, आंवला और संतरा में। तो सबसे अधिक मात्रा में आंवले में मिलेगा। संतरा यानी कह सकते हैं खट्टेदार फलों में हमको प्रचुर मात्रा में विटामिन सी मिलता है, लेकिन सबसे अधिक मात्रा आंवले में मिलता है, ध्यान में रखेंगे। और लास्ट पॉइंट इसमें लिखी प्रश्न नंबर घ में कह रहा है कि हमारे भोजन में डैश के अभाव से रतौंधी रोग हो जाता है। तो आपको शुरुआती में बता दिया गया था विटामिन ए की कमी से हमें रतौंधी रोग हो जाता है, जिससे हमें रात में कम दिखाई देता है। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा गाजर खाने हैं। इसके साथ साथ आप क्या खा सकते हैं, दूध रोटी को सान कर खाइए। दूध को और रोटी को सान करके एक साथ में खाइए, तो इससे क्या होती है, जो विटामिन ए की कमी को दूर किया जा सकता है।
आगे क्या है, महत्वपूर्ण प्रश्न और कुछ दे रखे हैं, जैसे कि यहाँ पे डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं, पूछ सकते हैं, जो कि आपका क्लास 6 के लिए क्वेश्चन आंसर था वहीं पे कंप्लीट हो जाता है। लेकिन यहाँ से आप कुछ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है जो भी आगे की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके लिए थोड़ा सा इसी में हम आगे डिस्कशन कर लेंगे। फिलहाल क्लास 6 के लिए क्वेश्चन जो आंसर था वहीं पर कम्प्लीट होता है। आगे देखते हैं, पहला प्रश्न कह रहा है कि पोषक तत्व क्या है, तो उसको उत्तर में लिखेंगे वे तत्व जो हमें वृद्धि और कार्य करने के लिए ऊर्जा देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, पोषक तत्व हैं। जैसे कि आपको कार्बोहाइड्रेट और वसा, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स और वसा क्या होते हैं, पोषक तत्व हैं। पोषक तत्व किसे कहते हैं, तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, विटामिन और खनिज लवण को पोषक तत्व कहा जाता है। प्रश्न नंबर 3 में कह रहा है कि विटामिन का कार्य क्या होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे। उत्तर में लिखेंगे विटामिन हमें रोगों से बचाते हैं और हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। ध्यान में रखेंगे क्या करते हैं, विटामिन हमें रोगों से बचाते हैं, साथ ही साथ हमारे शरीर की रक्षा भी करते हैं। अगला प्रश्न है, प्रोटीन का कार्य क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोटीन क्या है कि शरीर की जो वृद्धि में मदद करता है, साथ ही साथ जो हमारे ऊतक होते हैं, हमारे शरीर में घायल ऊतक होते हैं, उनकी मरम्मत करता है, यानी टिश्यू, इंग्लिश में क्या कहेंगे, टिश्यू, जो हमारे टिश्यू को क्या करता है, उसको रिपेयर करने का कार्य करता है, इसलिए उसको क्या कहेंगे, प्रोटीन, इसलिए हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण हो जाएंगे। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 5 में कह रहा है कि वसा और कार्बोहाइड्रेट्स का प्रमुख कार्य क्या होता है। तो ध्यान में रखेंगे ये हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। क्या करते हैं, वसा और कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। शुरुआत में हमने काफ़ी इसके डिटेल में समझा दिया था, इसलिए इसमें ज़्यादा डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे। प्रश्न नंबर 6 में कह रहा है कि प्रोटीन के 5 स्रोतों के नाम लिखिए। तो प्रोटीन हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, ऐसे स्रोतों के नाम लिखने हैं। तो पहला आपको पता है दाल से प्राप्त होता है, दूसरा है दूध से प्राप्त होता है, अंडा से प्राप्त होता है, मछली से प्राप्त होता है और सोयाबीन से प्राप्त होता है। ये 5 सबसे अधिक मात्रा किस में पाया जाता है, सोयाबीन में पाया जाता है। इसको लोग कहते हैं 100%, लेकिन 100% कोई चीज़ अपने आप में नहीं होती है। फिलहाल मान के चलते हैं 100% प्रोटीन हमें कहाँ से प्राप्त होता है, सोयाबीन से। प्रश्न नंबर 7 में कह रहा है विटामिन कितने प्रकार के होते हैं। विटामिन, तो उत्तर में लिखेंगे हम लोग विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। पहला तो आपका होता है जो कि जल में घुलनशील विटामिन, दूसरा होता है वसा में घुलनशील विटामिन। तो जल में कौन सा घुलनशील विटामिन है, इसके बारे में हमने पहले ही बता दिया था। बी और सी कैसे बताया था, आपको पता भी होगा, क्योंकि आपको विटामिन बी ज़्यादातर हरी और पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है। विटामिन सी खट्टे फलों में पाई जाती है। खट्टे फलों को अगर आप भिगो देंगे, पानी में निचोड़ देंगे तो कहीं ना कहीं घुल जाएगा। विटामिन बी भी आपको घुल जाता है। इस प्रकार से जल में घुलने वाले विटामिन क्या होते हैं, बी और सी, और बाकी जो बच जाते हैं ए, डी, ई के, ये 4 विटामिन जो होते हैं वो आपके वसा में घुलने वाले विटामिन होते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे दे रखा है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं, विटामिन बी और विटामिन सी, और विटामिन डी भी दे रखा है। यहाँ पे विटामिन डी भी घुल जाता है, लेकिन फिलहाल जो महत्वपूर्ण जो ज़्यादा दे रखा है, क्योंकि ये विटामिन डी को आपको इसमें रखिएगा वसा में घुलनशील, ये एक तरीके से एक अपवाद के तौर पे हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल आपको विटामिन बी और विटामिन सी को ही ध्यान में रखना है, क्योंकि यही आपका ऑथेंटिक माना गया है। सेकंड में कह रहा वसा में घुलनशील विटामिन, विटामिन ई, डी, ई के जो आपका होता है ये वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। प्रश्न नंबर 8 है रुक्षांश किसे कहते हैं। उत्तर में कहेंगे फलों और सब्जियों के छिलके में एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है जिसे हम रुक्षांश कहते हैं। तो ध्यान में रखेंगे जो फल होते हैं, सब्जियां होती हैं, इनके छिलके में विशेष प्रकार का एक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, रुक्षांश कहते हैं। भोजन का कार्य क्या होता है। तो भोजन हमें पोषक तत्व देते हैं जिससे हमें ऊर्जा और ताकत मिलती है। इससे हमारे शरीर की वृद्धि होती है और ये हमें विभिन्न रोगों से बचाते हैं। ये भोजन का कार्य होता है। प्रश्न नंबर 10 है हमें संतुलित आहार की आवश्यकता क्यों होती है। उत्तर में लिखेंगे संतुलित आहार हमें संतुलित मात्रा में ऊर्जा, ताकत और हमारे शरीर की वृद्धि देते हैं, हमें विभिन्न रोगों से बचाते हैं। ये हमारे शरीर को चुस्त और तंदुरुस्त बनाए रखते हैं, इसलिए आपको भी संतुलित आहार करना चाहिए। प्रश्न नंबर 11 में पूछ रहा है कि तुम अपने भोजन में उपस्थित माड़ यानी कि स्टार्च की जांच कैसे करोगे। तो आइए थोड़ा सा एक एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं इसको। सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है, हम अपने भोजन में के कुछ नमूना यानी कि कच्ची सामग्री लेते हैं। इसमें से 2 से 3 बूंद आयोडीन विलयन की डालते हैं, यानी कि आपको आयोडीन विलयन ले लेना है, उसकी 2 या 3 बूंद उस कच्ची सामग्री या नमूने में डालना है। यदि इसका रंग कैसा हो जाता है
काला नीला हो जाता है, ध्यान में रखेंगे कैसा होना है, काला नीला हो जाता है, तो यह दर्शाता है कि इसमें माड यानी स्टार्च उपस्थित है। आप कभी भी आलू को काट कर कुछ देर देखिए, इसको मत आप करिएगा, आयोडीन का विलयन अगर नहीं करना चाहते कोई बात नहीं है, लेकिन आप आलू को ध्यान रखिए, आलू को आप काट के कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए तो आलू का जो कटा हुआ भाग होता है वो काला काला दिखाई देने लगता है। आप देख लीजिएगा काट करके और ट्राई कर सकते हैं। इससे आपको क्या पता चलता है कि उसमें स्टार्च पाया जाता है, यानी कि उसमें मड पाया जाता है। प्रश्न नंबर 12 है, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्तर में कहेंगे विटामिन निम्न प्रकार के होते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला आपको ध्यान रखना, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये 6 प्रकार के यहाँ पे विटामिन जो महत्वपूर्ण होते हैं उसको दे रखा है। इसको याद करने की अगर इसके रासायनिक नाम पूछा जाता है तो बहुत आसान होता है। रथ एक टॉफी से याद कर सकते हैं आप लोग, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। रा से बनता है रेटिनॉल जो कि विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है। था से बनता है थायमिन जो विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है। ए से बनता है स्कर्वी जो विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है। का से बनता है कैल्सीफेरॉल जो विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है। टा से बनता है टोकोफेरॉल जो विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है। उसी प्रकार से फा से बनता है फिकोक्विनान जो विटामिन के का रासायनिक नाम होता है। अगर बात करते हैं विटामिन ए तो इससे होने वाला रोग होता है रतौंधी, विटामिन बी से बेरीबेरी, विटामिन सी से स्कर्वी, विटामिन डी से रिकेट्स या ऑस्टोमेलेसिया, विटामिन ई से होने वाला रोग बांझपन और विटामिन के से रक्त का थक्का ना जमना। अगर आपके शरीर में विटामिन के की कमी है तो रक्त का थक्का नहीं जमता है। प्रश्न नंबर 13 में कह रहा है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं? तो ध्यान में रखेंगे एक विटामिनों के समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। यानी आप विटामिन बी के कई देख सकते हैं, विटामिन B1, B2, B3, B5, B7, B12, इस प्रकार से कई है। विटामिन बी के कई रूप होते हैं, इसलिए कहा गया है कि एक विटामिनों के समूह को क्या कहते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहा गया है। प्रश्न नंबर 14 में कह रहा है कौन सी विटामिन हमारे शरीर में सूर्य के प्रकाश में बनता है? तो ध्यान में रखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो सूर्य के प्रकाश में बनने वाला मात्र एक विटामिन उसका नाम है विटामिन डी। और किस समय आपको सूर्य का प्रकाश लेना है? सुबह के मॉर्निंग के 8 बजे का आपको धूप लेनी है, उसी से विटामिन बी मिलेगा। ये नहीं कि आप दोपहर में जाके बैठ जाएंगे धूप में तो आपको विटामिन डी वहाँ से मिले। प्रश्न नंबर 15 है रुक्षांश या रेशेदार भोजन क्या होते हैं? तो ध्यान में रखेंगे रुक्षांश से एक भोज्य रेशा है जो हमारे शरीर में मुख्यतः पादप उत्पादों से प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर 16 में है रुक्षांश के मुख्य 5 स्रोतों के नाम लिखिए। रुक्षांश हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, यानी रेशे कहाँ से प्राप्त होते हैं? सभी अनाज, दाल, आलू, ताज़ा फल, सब्जी रुक्षांश के मुख्य स्रोत हैं। प्रश्न नंबर 17 है हमारे भोजन में रुक्षांश लेने के क्या फ़ायदे हैं? उत्तर में लिखेंगे हमारे भोजन में रुक्षांश लेने के निम्नलिखित फ़ायदे हैं। पहला है यह हमारे भोजन का आवश्यक घटक है। दूसरा, यह हमारे शरीर को अपचित भोजन से छुटकारा दिलाता है। तीसरा, यह कब्ज हटाने में मदद करता है। इसलिए आपसे बोला जाता है रेशे युक्त पदार्थ खाइए, जिससे क्या होता है आपके शरीर में जो कब्ज होती है वो हट जाती है और हमें जो भोजन अपचित रहता है उसको पचाने में भी सहायक होता है। साथ ही साथ हमारे भोजन का एक आवश्यक घटक भी होता है। प्रश्न नंबर 18 में कह रहा है कि हमारे शरीर को जल की आवश्यकता क्यों होती है? उत्तर में लिखेंगे हमारे शरीर को जल की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि जल भोजन से पोषक तत्वों का अवशोषण करके हमारे शरीर की मदद करता है। साथ ही साथ यह भी इम्पोर्टेंट है, यह हमारे शरीर से दूषित पदार्थ जैसे कि पेशाब, पसीना और को बाहर निकालने में भी मदद करता है। इसलिए हमारे शरीर को जल की आवश्यकता होती है। प्रश्न नंबर 19 में कह रहा है संतुलित आहार किसे कहते हैं? उत्तर में लिखेंगे वह आहार जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व, रुक्षांश, जल उचित मात्रा में हो उसे हम संतुलित आहार कहते हैं। ध्यान में रखेंगे सभी पोषक तत्व के साथ रुक्षांश और जल ये उचित मात्रा में जिस भी भोजन में उपलब्ध होता है उसे हम क्या कहते हैं? संतुलित आहार कहते हैं। प्रश्न नंबर 20 है अभाव जनित रोग किसे कहते हैं? तो उत्तर लिखेंगे वे रोग जो लंबे समय से पोषक तत्वों की कमी के कारण होते हैं उन्हें हम अभाव जनित रोग कहते हैं। जैसे कि स्कर्वी, बेरीबेरी, मैरास्मस और रतौंधी। देखिएगा यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका मैरास्मस का बनता है, जो कि आपको ये किससे होने वाला रोग होता है? ये प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे और सब यहाँ पे जो रोग दे रखे हैं वो सब विटामिन की कमी से होने से, स्कर्वी है, बेरीबेरी है और रतौंधी, ये विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी की कमी से होने वाला है। जबकि हम मैरास्मस की बात करते हैं या क्वासिकोर की बात करते हैं तो ये दोनों के नाम जो है
क्या होते हैं, ये प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ध्यान में रखेंगे। मैरास्मस या क्वाशिकोर नाम शब्द आपके सामने अगर आता है तो ध्यान में रखेंगे, प्रोटीन की कमी से होता है, जबकि जितने और रोग होंगे वो ज़्यादातर विटामिन की कमी से होने वाले रोग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स मुख्यतः किस रूप में पाया जाता है। तो उत्तर में लिखेंगे स्टार्च तथा शुगर के रूप में। ध्यान में रखेंगे, स्टार्च और शुगर के रूप में जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 22 कह रहा है कि 2 पोषक तत्वों के नाम बताइए जो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसको हमने कर लिया था, वसा और कार्बोहाइड्रेट्स। वसा या कार्बोहाइड्रेट में कौन पोषक तत्व हमें अधिक ऊर्जा देता है। शुरुआती में बता दिया था कि वसा में ज़्यादा ऊर्जा होती है जबकि कार्बोहाइड्रेट में कम होती है, लेकिन हमें तुरंत एनर्जी चाहिए तो हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। वसा में थोड़ा देर बाद एनर्जी हमको मिलती है, क्योंकि वसा को तोड़ने में काफ़ी समय लगता है। आप दूध पियेंगे तो दूध को पचाने में हमारा शरीर काफ़ी समय लेगा, जब उसको तोड़ लेगा तभी समय एनर्जी देगा। लेकिन आपको कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि आपने ग्लूकोन-डी पी लिया तो तुरंत आपको एनर्जी मिल जाएगी। ठीक है। प्रश्न नंबर 24 में कह रहा है कि किस पोषक तत्व से भरपूर भोजन को शरीर निर्माण वाला भोजन कहा गया है। तो उत्तर में लिखेंगे प्रोटीन युक्त भोजन को हम क्या कहते हैं, शरीर निर्माण वाला भोजन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कौन सा विटामिन भोजन पकाते समय आसानी से नष्ट हो जाता है। तो ध्यान में रखेंगे विटामिन सी जो होता है, अगर हम उसको काफ़ी देर पका देंगे तो आसानी से नष्ट हो जाएगा वो। मोटापा क्या है, तो ध्यान में रखेंगे वसा से भरपूर भोजन चर्बी से तुतले शरीर स्थिति का कारण है। इस स्थिति में मोटापा कहा जाता है। इसी के साथ यह पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगेगी। यदि वीडियो पसंद आए इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।